हेलो एवरीवन। लोकेशन देख के आप लोगों को भी पता चल ही रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या क्या मैंने किया, क्या फील किया है एंड क्या क्या मेरे एक्शंस थे इन पास्ट फ्यू डेज। अगर ना पेशेंस है तभी इस वीडियो को देखना, अदरवाइज यू कैन फ्रीली स्किप इट। मैं कोई भी फोर्स नहीं करूँगा कि ये देखो ही देखो, बट या अगर देखोगे तो फिर पता लगेगा कि कैसे माइंड हमें प्रीच करता है, कैसे माइंड हमें इन्फ्लुएंस करता है कोई चीज़ ना करने को। तो यस, अगर इंटरेस्टेड हो तभी देखना, अदरवाइज कोई इशू नहीं। एंड यस, मैं अपने मॉर्निंग रूटीन को ही फॉलो कर रहा था एंड आई एग्री कि इस रूटीन को वापस से शुरू करने के लिए मुझे 1 महीने का टाइम लग गया। जैसा कि मैंने बताया था कि एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, तो अब फाइनली एग्ज़ाम्स ओवर हैं, सारे प्रैक्टिकल्स ओवर हो गए एंड अब मेरे कॉलेज की भी ऑफ चल रही है। तो फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है कॉलेज वगैरह को लेके या फिर किसी और काम को लेके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्ज़ाम्स मेरे अराउंड 5th ऑफ जून तक ख़त्म हो चुके थे एंड 5th ऑफ जून से 11th ऑफ जून तक मैं कहाँ था ये बताने के लिए ये पर्सनली वीडियो में बना रहा हूँ कि इस बीच में क्या हुआ एंड मैंने उसी दिन से कंटिन्यू क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर पाया एक्चुअली, एंड अब क्यों कंटिन्यू कर रहा हूँ ये सब। तो अगर बात करूँ कि इस बीच में मैं कहाँ था एंड क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाया, तो इसका सिंपल सा रीज़न है, 1 महीने के लिए भी किसी चीज़ को हम ब्रेक कर रहे हैं देन उसके बाद उस चीज़ को करने का दोबारा से मन नहीं होता। एंड सेम सिचुएशन मेरे साथ थी। मैं भी 5th ऑफ जून से बहुत ट्राई किया कि दोबारा से शुरू करूँ, ये रिकॉर्ड करनी है। मैं 2-3 दिन सवेरे आया भी, बट वो वाला फ़्लो नहीं मिला एंड वो वाली कंसिस्टेंसी मुझे खुद को नहीं मिली कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ। मैंने 2-3 दिन वीडियोस भी बनाई हैं जिसमें मैंने बताया कि मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, बट जो टाइम अभी हो रहा है एक्चुअली आज मैं टाइम से आया, तो फिर मुझे लगा कि येस, मैं अभी भी इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, अभी भी ज़्यादा डिले नहीं हुआ है। एंड जब पहले आता था तो फिर वही टाइम अराउंड होता था 6:15 6:30 के अराउंड। तो वो चीज़ मेरे को अंदर से फ़ील होती थी कि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर मैंने जो टाइम डिसाइड किया था वही मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, तो उसको अभी दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैं रूटीन बैक में आऊँगा तब फिर इसको दोबारा से चेक करूँगा, इसको दोबारा से रीशेड्यूल करूँगा एंड दोबारा से इस पर एक्शन लूँगा। इस बीच में सबसे पहला रूल जो मेरा था कि मुझे सवेरे जल्दी उठना है एंड वो 2-3 दिन में पॉसिबल नहीं हुआ। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं जल्दी उठूँ एंड इवन जो मेरा पहले का रूटीन था जहाँ मैं 12 साढ़े 12 तक सो जाता था, वो एक्सटेंड होके अब रात में 3 बजे तक 4 बजे तक मैं जगता ही रहता था। तो मे बी उस वजह से भी मेरी सवेरे आँख नहीं खुलती थी एंड मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाता था। इस चीज़ से अब फाइनली मैं परेशान होकर, सच में इससे इतना रिग्रेट हुआ, इतना गिल्ट हुआ कि जो चीज़ चल रही थी मैंने उसको ख़राब किया, जो चीज़ बेटर हो रही थी मैं उसको छोड़ रहा हूँ। अब फाइनली जैसे ही मैं उठा मैंने टाइम देखा एंड इट वाज अराउंड 5:05। तो मैंने कहा कि अब नहीं, अब इस चीज़ को और डिले नहीं कर सकते, हम इस चीज़ को दोबारा से बैक ऑन ट्रैक ला सकते हैं। अगर आज उठा हूँ तो आगे भी उठ सकता हूँ एंड इसको कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। तो बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ वन कमेंट जो कि मेरे को बहुत पहले आया था अराउंड 28 ऑफ मई 29 ऑफ मई, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, वो मेरे पास आया था एंड कल ऐसे अपना यूट्यूब स्टूडियो खोल कर मैं चेकआउट कर रहा था क्या कैसा चल रहा है। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो यूट्यूब डाउनग्रेड कर ही देगा। एंड वहाँ पे जैसे ही मैंने वो कमेंट पढ़ा कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, तो मैंने लिखा भी था, कमेंट बैक भी किया था 28 से वीडियोस आएंगी, बट 28 को तो मेरे एग्ज़ाम्स ओवर होने थे। रियल सिनेरियो वाज कि कॉलेज वालों ने
डायरेक्टली उसके बाद प्रैक्टिकल शेड्यूल कर दिया। उसकी ना हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी। जैसे 30 जून को एग्ज़ाम्स ओवर हुए, फिर जैसे ही घर पहुँचे उसके बाद नोटिफिकेशन आया कि कल से हमारे प्रैक्टिकल्स हैं। तो जल्दी जल्दी फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू, उसकी प्रिपरेशन शुरू। फिर उसके बाद फिर यही हुआ कि अब मैं उस फ्लो में ही वापस नहीं आ पाया जहाँ पे मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करता था, वीडियोज़ क्रिएट करता था एंड अपनी लाइफ को बेटर कर रहा था। इसको ना करने का एक भी रीज़न मेरे पास नहीं है और ना मुझे मिला। एंड करने के इतने सारे वैलिड रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मैं इसको कंटिन्यू करना नहीं छोड़ सकता। एंड यही सब करते करते बाद में मुझे याद आया कि ये शुरू ही मैंने इसी चीज़ के लिए किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हैबिट्स ऑफ क्विटिंग एंड प्रोक्रास्टिनेशन। एंड ये रियलाइज़ होने के बाद आई एम हियर, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई एम अगेन रीस्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एंड फ्रॉम द लेवल ऑफ ज़ीरो। जो एक महीना हमारी कंसिस्टेंसी थी, दैट्स ओके। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं एंड उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा था इन माई एकेडमिक्स, इन माई डेली शेड्यूल, इन माई मैंटेलिटी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी मैं नेगेटिव था अपने पर्सपेक्टिव के लिए, जो भी मेरे नेगेटिव पर्सपेक्टिव रहते थे खुद के लिए, एंड जो मैं एकेडमिक पे अपना फोकस नहीं कर पाता था, स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाता था, उससे इस बार मेरे एग्ज़ाम्स में मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत इम्पैक्ट फील हुआ एंड दैट वाज रियली ग्रेट। तो एक वो भी वैलिड रीज़न था इसको कंटिन्यू रखने का। दैट्स वाई मुझे लगा कि इसे कंटिन्यू करना ही चाहिए। तो विद माई गट फीलिंग एंड विद माई इनर फीलिंग एंड विद दैट वन कमेंट, मेरे अंदर दोबारा से इसको शुरू करने की एनर्जी आई है एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब इसे कंप्लीट ही करूं एंड अपने कंसिस्टेंसी को ऊपर फ्लो बनाऊं एंड डेली फ्लो बनाऊं रादर देन मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने। दैट्स वाई मैं आ रहा हूँ, क्योंकि पास्ट कुछ दिनों में मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की हैं, बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन की हैं जिन पे मुझे वर्क करना है। एंड जो पिछले कुछ दिनों की कंसिस्टेंसी थी मेरी, उसी की वजह से अभी भी थोड़ा बहुत मैं कंसिस्टेंट वे में हूँ। इसकी वजह से मैं अपने डेली टास्क को कंप्लीट करता हूँ, ज़्यादा दिन मैं वीडियोज़ नहीं बनाता। बट या मैंने अपने 2-3 कोर्सेज कंप्लीट कर लिए, जैसे कि HTML, जो कि मैंने बताया था कि HTML सीख रहा था, उसको मैंने कंप्लीट भी कर लिया एंड उसमें एक प्रोजेक्ट भी बना लिया। तो ये सब हुआ है सिर्फ उसी पास्ट फ्यू मंथ्स की कंसिस्टेंसी की वजह से। तो यही सब कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मुझे दोबारा से रीस्टार्ट करने का मोटिवेशन मिला है एंड अब इस मोटिवेशन को डिसिप्लिन में कन्वर्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So that's why I'm creating this video. Yes, I'm again back in my daily track and now I have to complete it fully। and हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम बहुत लंबा टास्क ले लेते हैं, बहुत लंबा चैलेंज ले लेते हैं विदाउट ब्रेकिंग इट डाउन। जैसे कि मैंने भी लिया था 1 ईयर का चैलेंज, कि मेरे साथ इशू ये था, क्योंकि मैं जानता भी था कि मैं रेगुलर नहीं हूँ। तो हमारा रूटीन क्या होना चाहिए था, हमारा फ्लो क्या होना चाहिए था, हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए था। फर्स्ट 30 डेज़ अगर 1 मंथ कंटिन्यू रहता, देन वी हैव टू एक्सटेंड इट टू 60 डेज़। 60 डेज़ के बाद फिर 90 डेज़, 90 डेज़ के बाद 6 मंथ, 1 ईयर, ऐसे हमें चलना था। बट उस समय जो माइंड में था मैंने बोला, बट अब रियलाइज़ हुआ कि करते करते क्या करना चाहिए था एंड कैसे करना चाहिए था, जो कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता। क्योंकि ज़्यादा लंबा अगर हम अपने आप को चैलेंज देते हैं और बार बार उसको रिपीट करते हैं, जैसे कि मैं बोलता ही था कि यार 1 ईयर का चैलेंज, 1 ईयर का चैलेंज, तो फिर माइंड में एक इमेज, एक विजुअलाइजेशन बिल्ड हो जाती थी कि ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो दैट्स वाई वो चीज़ फिर आगे बढ़ नहीं पाती थी। एंड कुछ टाइम के लिए मैंने भी फील किया कि
जिस चीज़ से मैंने शुरू किया था वो चीज़ नहीं हो रही है, बट स्टिल मैं करता था, तो वो चीज़ एक अच्छी बात थी। जो चीज़ अब मैं थोड़ा-सा लैक आउट करता हूँ, लैक आउट नहीं करता, बट या अब मैं मिस करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हाँ, जो चीज़ मैं अपना शेड्यूल वे में कर रहा था, वो चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, रादर देन उसके अलावा बाकी सब कर रहा हूँ। तो इस समय कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने ऐड ऑन भी की हैं अपने खुद के लिए, एंड कर भी रहा हूँ ऑलरेडी, एंड वो एक हैबिट बन भी चुके हैं थोड़ी-थोड़ी, जिन्हें अब एनहांस करना है, एनरिच करना है। तो अब इसको दोबारा से शुरू करते हैं। आई अपोलोजाइज़ टू माई सेल्फ एंड यू टू, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो। जो मैंने बोला था मैं उस पे कमांड नहीं कर पाया, बट उसके अल्टरनेटिव पर सोचने का थोड़ा टाइम मिला, एंड उसके रोड मैप पर वर्क करने का थोड़ा-सा टाइम मिला। तो इस चीज़ से थोड़ा बहुत नॉलेज लेके अब मैं दोबारा से इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। कोशिश करूँगा कि इसे किसी भी तरीके से मिस आउट ना करूँ, क्योंकि इट्स रियली ग्रेट थिंग जो कि मैं कर रहा था, एंड पीछे मेरी मिस हुई, एंड रियलाइजेशन भी हुआ, जो कि ज़रूरी भी था। चलो अब इसी के साथ इस वीडियो को भी कंप्लीट करते हैं, एंड अब हम आपसे मिलेंगे कल वाली वीडियो में। तो चलो, तब तक के लिए बाय बाय, एंड वंस अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, एंड अब आई विल ट्राई कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, डिसिप्लिन रहूँ, क्योंकि इट्स फॉर मी। अगर मुझे एक भी बंदा देख के थोड़ा सा भी इम्प्रेस्ड है, तो फिर इट्स फॉर देम टू, कि हाँ, मेरी वजह से कोई और भी अपने लाइफ में एक्शंस ले पा रहा है। जो चीज़ मैं फ़ील करता हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ आके बोल देता हूँ, कोई फ़िल्टर आउट नहीं, कि जो मैं फ़ील कर रहा हूँ इट्स नेचुरल कि सभी फ़ील करते हैं, और जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो भी मैं बताता हूँ कि हाँ, मैंने पर्सनली नहीं ट्राई किया, या ट्राई किया तो क्यों नहीं हुआ, मैंने सब डिस्क्लोज़ किया है। कोई छुपाने वाली बात नहीं थी, इस वजह से मैंने छुपाया भी नहीं। बाकी रेस्ट, इसको कंटिन्यू करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इसको डिसिप्लिन वे में करना वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर इसको ट्राई करता हूँ, एंड इसको कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ फॉर फर्स्ट 30 डेज़। पहले 30 दिन के लिए इसे कंसिस्टेंट रखता हूँ, एंड उसके बाद गेम टू बी सक्सेसफुल, देन वी विल एक्सटेंड एज आई सेड। चलते हैं, बाय बाय।